हेलो बच्चों। हाय, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, आज की जो वीडियो मैंने ली है ये 2019 का पेपर है, क्योंकि ये सीरीज एक चला रखी है। 2020 का पेपर, फिर 19 का, देन इसके बाद मैं 18 की सीरीज लाऊंगा कि आप इसमें प्रीवियस ईयर के जो पेपर है उसमें मैं जीके से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन करा रहा हूँ। उसके साथ साथ उन्हीं क्वेश्चन से और क्वेश्चन जो बन पा रहे हैं मैं उनको भी साथ साथ लेके चल रहा हूँ। वीडियो बहुत काम की है, छोटी छोटी वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको पढ़ने में और देखने में बहुत आसानी रहे। ठीक है, बोरिंग कहीं फील ना हो, लेकिन बहुत काम की है। इन 25 क्वेश्चनों के अंदर आप लगभग 50 से ज्यादा आंसर दे पाओगे। ठीक है, तो इन वीडियोस को जरूर देखो, बहुत ध्यान से देखो, ताकि आपको समझ में आएगा और आपको अच्छा लगता है तो इसका फीडबैक भी आप दे दीजिएगा। ठीक है, चलिए आज की जो क्लास है उसको एक बार शुरू करते हैं। देखिए, आपके सामने जो मैंने पेपर लिया है ये 2019 का पेपर है। इस 2019 के पेपर के अंदर जो क्वेश्चन आए हुए हैं, कहीं भी आपको डाउट लगता है ना कि सर यहाँ कहीं दिक्कत आया है, कहीं प्रॉब्लम हो गया है, तो फीडबैक दे दिया कीजिए। ठीक है, कि सर ये प्रॉब्लम यहाँ दिक्कत आई है। मैं आपके लिए इस चीज के लिए हमेशा रेडी हूँ। कहीं हमने गलती कर दी है तो उसको एक्सेप्ट करना, उसको देखना, उसको नेक्स्ट टाइम उसके लिए गलती ना हो उसको प्रिपेयर है ना, ये चीज। वन सेकेंड गाइस, कहीं शायद छोटा सा फॉल्ट है। यस, ओके, नाउ फॉल्ट दूर हो गया। देखिए बच्चों, पहला क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड जो है वो आप देखेंगे कि विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इंडियन स्पोर्ट। इनमें से कौन सा ऐसा गेम ऐसा है जो इंडियन स्पोर्ट्स नहीं है, मतलब कि इंडिया में कौन सा गेम नहीं खेला जाता। अब कबड्डी आपने देखा है, देखा होगा, प्रो कबड्डी लीग आती है, आप देख ही रहे हो उसमें। ठीक है, प्रो कबड्डी लीग खेला जाता है। ठीक है, खो खो खेला जाता है, यस, खो खो खेलते हैं हमारे यहाँ। ठीक है, गली मोहल्ले के बच्चे सबसे पहले यही खेलते हैं, स्कूल में कभी खिलाना होता है तो सबसे पहले यही खिलाते हैं, खो 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 खो। हॉकी, इसको तो लोग ज्यादातर हमारा नेशनल स्पोर्ट्स कहते हैं, लेकिन है नहीं, हमारे देश का कोई नेशनल स्पोर्ट है नहीं, पहली बात तो ये। तो हॉकी जो है इसलिए हमारा नेशनल स्पोर्ट माना जाता है क्योंकि इसके अंदर हमने गोल्ड जीता हुआ है 2 बार, और इस बार भी हमारी हॉकी टीम ने क्या है ओलंपिक में क्या कहते हैं अवार्ड जीता है। ठीक है, ब्रॉन्ज जीता है। ठीक है, इसलिए काफी चर्चे में रहती है। नेक्स्ट, रग्बी। सर रग्बी इसका आंसर आएगा, क्यों सर? रग्बी हमारे यहाँ नहीं खेला जाता, रग्बी यूएसए में खेला जाता है। यूएसए हो गया, इंग्लैंड हो गया, तो ऐसे देशों में, यूरोपियन कंट्रीज में, वेस्टर्न कंट्रीज में खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन 2020 में भी आया और 19 में भी आया है। हु इज नोन एज आयरन मैन ऑफ इंडिया। देश का आयरन मैन कैसे कहा जाता है? तो मैंने पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, तो उनको नजरअंदाज मत कीजिए। ठीक है, क्या नाम है इनका? जवाहरलाल नेहरू नहीं ना? कौन? सरदार पटेल। सरदार पटेल। जवाहरलाल नेहरू को क्या बोलते थे? चाचा जी। महात्मा गांधी को क्या बोला था? बापू। एंड सुभाष चंद्र बोस को नेताजी। ये मैंने प्रीवियस की जो वीडियो थी उसमें मैंने कवर अप किया हुआ है, तो आप इसको देखना। डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन कॉज। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? ये बहुत अच्छा है, कई बार पूछा जाता है, तो इसका आंसर है गॉइटर। क्या है सर? गॉइटर इज द आंसर। इसका आंसर क्या आएगा? गॉइटर। कि आयोडीन की कमी से क्या होता है? गॉइटर हो जाता है। मलेरिया बताया था आपको, आपको देखना है कि डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है। ठीक है, वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, इन सब की डेफिशिएंसी आपको याद रखनी है, उससे आपको क्लियर होगा। कॉन्ट्रैक्टर दिखाया आपको, सॉरी कैटरैक्ट, मोतियाबिंद। ठीक है, आंखों के अंदर होता है। स्कर्वी इंपॉर्टेंट है, कौन सा विटामिन की कमी से स्कर्वी होता है? ठीक है, ये आपको आंसर, आपका होमवर्क है, आपको ढूंढ के रखना है। आपको पता है तो वेरी गुड, नहीं पता है तो इन सबको, जितने भी विटामिन है ना, विटामिन ए, सॉरी, जितने भी विटामिन है उन सबके ए बी सी जितने भी हैं आपके, उन सबको आपको याद करना है। B1 B2 B3 इन सबको आपको याद करना है, और इसकी डेफिशिएंसी से कौन सा रोग होता है वो, और इनको अगर हमें खत्म करना है तो क्या खाना चाहिए। जैसे स्कर्वी के लिए कहते हैं ना खट्टा फल, खट्टे फल खाने चाहिए, विटामिन सी, इसको याद रखिए। नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन फिर से आ गया। ये कोई लास्ट ईयर, लास्ट की जो वीडियो थी मैंने उसमें बताया हुआ है। हीराकुंड डैम इज बिल्ट ऑन द रिवर। किस रिवर पे बना है हीराकुंड डैम? इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम है ये। इंडिया का सबसे लॉन्गेस्ट डैम, सबसे लंबा डैम जो बताया था, किस रिवर पे? महानदी पर। जो कहां पर है? उड़ीसा के अंदर। कहाँ है? उड़ीसा के अंदर है।
कावेरी की बात करें तो पता था तमिलनाडु के अंदर। कृष्णा की बात करें, कृष्णा के ऊपर एक डैम है, कौन सा? नागार्जुन डैम, नागार्जुन डैम। सतलुज की बात करें तो इसके ऊपर भी एक डैम है, कौन सा है? भाखड़ा, भाखड़ा नागल डैम। तो ये चीज बच्चों याद रखो, आ सकता है, पूछने वाले काम हो सकते हैं, इजीली कर पाओगे अगर आप करोगे तो। ओके, नेक्स्ट है 1024 किलोबाइट्स इज इक्वल टू, कुछ हटके है क्वेश्चन लेकिन अच्छा है, जानदार है। ठीक है, ये क्या है? बाइट्स। देखो, जो कंप्यूटर की जो मेमोरी है ना, आप देखते हो अपने चिप देखा, अपने मेमोरी कार्ड, उस मेमोरी कार्ड के अंदर सब कुछ डेटा जो स्टोर होता है वो बाइट्स में होता है। बाइट है ना, बाइट, 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 बिट, इन सब में स्टोर होता है। कहीं सुना ना 2 GB की चिप लाना, 4 GB की मेमोरी है, तो जीबी क्या है? गीगाबाइट देखा है, यही है गीगाबाइट। ये काफी बड़ा होता है, इससे ऊपर भी आता है टेराबाइट, टीबी। ठीक है, तो ये चीज क्या है हमें याद रखनी है, केबी देखा, ऐसे याद रखना है, केबी, इससे नीचे आता बाइट। ठीक है, उससे नीचे आता बिट, बिट, बाइट, केबी, फिर आएगा एमबी, फिर आएगा जीबी, और फिर आएगा टीबी। किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट एंड टेराबाइट। तो आपको याद करना है, मैंने क्या बोला, 1024, डिफरेंस सबका 1024 मिलेगा। ऐसी 1024 MB मिलकर कब आते हैं? 1 GB, और ऐसे बनाएंगे जीबी इक्वल टेराबाइट। आपको याद रखना ये कि 1 किलोबाइट क्या बनेगा? किलोबाइट के बाद क्या आ रहा है? मेगाबाइट, तो मेगाबाइट इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। Those who study things that were made and used in the past, these people are called, वो लोग जो पुरानी चीजों का अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं पुरानी चीजों के बारे में, कौन है? अब इसमें तो ऑप्शन देखो तो आंसर आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको याद भी नहीं है ना, ऑप्शन देख के आप तुक्के से बोलते हैं कि हम तुक्के कैसे मारे सर, आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे आएगा जो आते नहीं है, याद नहीं है, नहीं करे तो कैसे करोगे? आपको बायोलॉजिस्ट, आपने बायोलॉजी, बायोलॉजिकल तो पढ़ते नहीं, क्योंकि बायोलॉजी के अंदर हम क्या पढ़ते हैं सर? ह्यूमन बॉडी पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, तो सर ये तो आंसर होगा नहीं, गलत। जियोलॉजी, भूविज्ञान, जियो मतलब अर्थ के बारे में, तो आपको सर अर्थ के बारे, अर्थ पृथ्वी नहीं है, लेकिन नहीं, अर्थ के बारे में चीजें, अर्थ कितनी पुरानी है नहीं है, ये नहीं, अर्थ के बारे में, अर्थ में कौन सा मटेरियल है, कौन सा एलिमेंट है, कहाँ चीज क्या है, इसका एटमॉस्फेयर क्या है, इसके बारे में, इसका सरफेस कैसा है, इसके बारे में ये भी नहीं होगा। चिकित्सक, डॉक्टर, डॉक्टर काम करता है क्या? नहीं। क्या बना? पुरातत्व, देखो पुरा मतलब पुराना, प्राचीन है, इसे बोलते हैं आर्कियोलॉजिस्ट। कौन थे? आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिस्ट का राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, इस क्वेश्चन को मैंने क्लास में बताया हुआ है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की चौड़ाई का अनुपात क्या है? इतना इजी है, 4/5 नहीं है, 1/1 नहीं है, 5/6 नहीं है, राइट आंसर इज 2:3। ओके, नेक्स्ट है, वेयर इज बाघा बॉर्डर लोकेटेड? आपको कहते हैं बाघा बॉर्डर, आपने नाम सुना है, जो लोग अमृतसर घूमने गए हैं ना वो जरूर जानते होंगे इसे। ठीक है ना, अभी अमृतसर में काफी बच्चे घूमने गए होंगे कभी, ठीक है, उन सब जानते हैं। ठीक है, देखिए लोंगेवाला राजस्थान नहीं है। ठीक, अब एकदम थोड़ी सी 2 मिनट चीज लगाओ तो आपको समझेगा। बाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान से बॉर्डर शेयर करता है, आपको बता दो। मणिपुर तो इसका आंसर वैसे ही गलत हो जाएगा, क्यों? मणिपुर से पाकिस्तान का बॉर्डर लगता नहीं है। गुजरात हो सकता है, पंजाब हो सकता है, राजस्थान हो सकता है। आपको लोंगेवाला नहीं, ये राजस्थान का प्रदेश हिस्सा ये नहीं है। ठीक है, एक पिक्चर आई थी बॉर्डर, आपने मूवी देखी हो बॉर्डर वाली पिक्चर, बॉर्डर आई थी, तो लोंगेवाला पोस्ट की है। ठीक है, जब वॉर हुआ था उस टाइम की है। नेक्स्ट है कच्छ के रण, रण ऑफ कच्छ, ये भी नहीं है। इसका आंसर आएगा अमृतसर। रिट्रीट होती है यहाँ पर, रिट्रीट ऑफ मार्च बोलते हैं आई थिंक। ठीक है, शाम के समय डेली दोनों देश के जो सिपाही हैं वो आते हैं और मार्च करते हैं, एक दूसरे का झंडा जो है वो कहते हैं झंडा फहराते हैं। बहुत सी चीजें, एक्चुअली मैं गया नहीं हूँ लेकिन काफी सुना है इनके बारे में कि वाघा बॉर्डर कहाँ पर है, अमृतसर के अंदर है, लोग काफी देखने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट परमवीर चक्र अवॉर्डीज हु वाज अवॉर्डेड विद द पीवीसी ड्यूरिंग कारगिल वॉर? अब सर कारगिल वॉर के अंदर आपको सर याद तो चीजें है नहीं, कुछ चीज आपको जो याद रखनी है। इसके ऊपर एक मूवी बनी है अभी हाल ही में, कारगिल का ऊपर, आपने पता हो तो, कैप्टन विक्रम बत्रा जी के ऊपर अभी मूवी बनी है। जिसने देखी है अच्छी बात है, जिसने नहीं देखी है कोई बात नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा मूवी देखो, नहीं, एक बता रहा हूँ, क्योंकि कोई जनरल की चीजें होती हैं जो हमारे एनवायरमेंट में चलती रहती हैं, ये आपको पता होती है, इसलिए। तो पीवीसी चक्र सबसे बड़ा चक्र माना जाता है हमारा वॉर टाइम का। तो 2 चक्र हमारे जो सैनिक हैं उनके सबसे बड़े होते हैं। एक होता है परमवीर चक्र, ये दिया जाता है वॉर टाइम में जब वॉर हो रही होती है, और एक होता है पीस टाइम, जब वॉर नहीं हो रही होती है
ठीक है, उस टाइम पे दिया जाता है सबसे बड़ा चक्र अशोक चक्र, मैंने क्लास में बताया वो अशोक चक्र। पीवीसी चक्र वॉर टाइम, यानी वॉर के समय जब लड़ाई हो रही हो उस टाइम पे जिसने अच्छा काम किया है, जिसने मतलब काम सभी अच्छा करते हैं, लेकिन जिसने अपनी जान को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया उनको एक अवार्ड दिया जाता है, वो है परमवीर चक्र। ठीक है, तो परमवीर चक्र आपको ये याद रखना है। परमवीर चक्र किसे मिला था कारगिल वॉर में? ये मिला है कैप्टन विक्रम बत्रा को। अब दूसरा क्वेश्चन आपसे बना, सबसे पहला परमवीर चक्र किसे मिला था? तो नीचे नाम लिखा है सोमनाथ शर्मा जी, इनको देश का सबसे पहला परमवीर चक्र मिला था। तो आपको याद रखना है ये वॉर टाइम का, कि जब वॉर हो रही थी तब, और कारगिल वॉर थी। ठीक है, 1999 के अंदर, 1999 के अंदर कारगिल की वॉर हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में। ठीक है, अब एक चीज और मैं ऊपर वाले क्वेश्चन में कवर अप करना भूल गया, सोचा आप कवर कर देता हूँ। एक और चीज याद कर लो ऊपर वाले क्वेश्चन में, आपसे पूछे बॉर्डर के बारे में, तो इंडिया के अंदर कुछ जो बॉर्डर है आपको नाम याद रखने हैं। जैसे बोलता है इंडिया पाकिस्तान के बीच की जो बॉर्डर है उस लाइन को क्या बोलते हैं? इंडिया पाक की जो लाइन है उसको क्या बोलते हैं? तो आपको याद रखना है, नहीं याद कर लीजिए, बोलते हैं उसे रेड क्लिफ लाइन। क्या बोलते हैं? रेड क्लिफ लाइन। दूसरा जो है इंडिया चाइना की पूछ लें आपसे, इंडिया चाइना के बीच में कौन सी लाइन आती है? अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है, पूछ सकता है, तो बनेगा मैकमोहन लाइन। क्या नाम है? मैकमोहन लाइन। ये दोनों चीज आपको याद रखनी है। ठीक है, और एक आता है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, चलो ये भी सुन लो, पाक अफगान के बीच में, क्योंकि इंडिया से अफगानिस्तान बॉर्डर शेयर करता है छोटा सा, तो उसको ही बोल देते हैं कौन सा? डूरन लाइन। डूरन लाइन। ठीक है, ये लाइन कौन सी है? अरे जैसे आपको बता देता हूँ, अब आपको सर ये लाइन कौन सी है, छोटे से ऐसे देखो इंडिया है हमारा छोटा सा इंडिया, अब वो सर इसमें लाइन कौन सी आप बता रहे हो? इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर है, ये वाला बॉर्डर, इस लाइन का नाम क्या है? जिस लाइन के बाद से हम डिसाइड कर लेते हैं इसके बाद पाकिस्तान चालू हो जाएगा, तो वो है रेड क्लिफ। ऐसी इंडिया और चाइना के बीच में लाइन है, वो है आपका मैकमोहन, याद रखनी है। ऐसे ही आप अफगानिस्तान के साथ आ जाता है। ओके, आई होप मजा आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, विच स्टेट अमंग द फॉलोइंग हैज अडॉप्टेड संस्कृत एज इट्स वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज? ये थोड़ा सा जीके का क्वेश्चन भी है, करंट अफेयर का क्वेश्चन समझ लीजिए उस टाइम पे, कि कौन सा स्टेट ऐसा है जिसने अभी हाल ही में संस्कृत को अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया है? संस्कृत, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश। इसका राइट आंसर है उत्तराखंड। उत्तराखंड ने संस्कृत को ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया है। ऑफिशियल लैंग्वेज वहां पे हम जो पढ़ेंगे वो ऑफिशियल तौर पे इसे हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट, हु इज द करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? तो आप सब जानते हो श्री रामनाथ कोविंद जी, इनके बारे में पूछा है। नरेंद्र मोदी जी आप जानते हो हमारे कौन है? प्राइम मिनिस्टर हैं, ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर। सॉरी मैंने वो गलत दिया, सॉरी जो बाई मिस्टेक हो गया, ये प्रेसिडेंट थे, मैंने पढ़ा नहीं। वाइस प्रेसिडेंट के बारे में पूछा है, तो वाइस प्रेसिडेंट कौन है हमारे? वेंकैया नायडू। सॉरी भाई मैंने बाई मिस्टेक देखा नहीं। रामनाथ कौन सी कौन है हमारे? ये प्रेसिडेंट है। ये कौन है? पीएम। अरुण जेटली अभी ये नहीं है, ठीक है, ये भगवान के पास चले गए हैं। ठीक है, इनका देहांत हो गया, इनकी डेथ हो गई है, अभी ये है नहीं। ठीक है, जब ये थे तो पहले ये हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हुआ करते थे। ठीक है, चलते हैं सर, पीएम मोदी के बाद फाइनेंस मिनिस्टर के आए, तो फाइनेंस मिनिस्टर को बता दो, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण। देखिए याद रखना है, निर्मला सीतारमण। देखिए आपके पास अगर घर में टाइम होता है, और बिल्कुल टाइम मिलेगा आपके पास, तो उस टाइम पर जितने भी हमारे मिनिस्टर्स हैं, जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, उन सबकी एक लिस्ट बना लो, ज्यादा नहीं है, ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है 15-20 ही है, उनकी लिस्ट बनाओ और याद कर लो फटाफट। बहुत ईजी है और याद करना बहुत जरूरी है। फाइनेंस मिनिस्टर आपको पता होना चाहिए, होम मिनिस्टर पता होना चाहिए मिस्टर अमित शाह जी, डिफेंस मिनिस्टर पता होना चाहिए कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह जी। ठीक है, रोड मिनिस्टर पता होना चाहिए, हमारे रोड मिनिस्टर कौन है? ठीक है, श्री नितिन गडकरी जी। रेलवे मिनिस्टर पता होना चाहिए, वो कौन है? श्री अश्विनी वैष्णव। ये चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे आपसे पूछ सकता है सिविल एविएशन मिनिस्टर। सिविल एविएशन मतलब उड़ान भरने वाला, जिसमें फ्लाइट जाती है ना आपकी, फ्लाइट यानी फ्लाइट की तो भी कोई रूल निकलेंगे। सिविल एविएशन यानी फ्लाइटों को देखने वाला कौन है, उनकी मिनिस्ट्री कौन सी है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया।
उनका नाम है जो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है अ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स स्पेशलाइज इन चिल्ड्रन एंड देयर डिसीजेस। अब देखो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि आपको सारे के सारे प्रैक्टिशनर्स याद करने पड़ेंगे, कौन किसका काम करता है। अब एक ऊपर देखा था हमने आर्कियोलॉजिस्ट, अभी आ गया जियोलॉजिस्ट का आंसर आएगा, नहीं जियोलॉजिस्ट कहां से आ जाएगा, ठीक है कार्डियोलॉजिस्ट, ये कौन है, कार्डियो हार्ट के बारे में आ गया, जो दिल के बारे में जानकारी रखेगा वो कार्डियोलॉजिस्ट है। न्यूरोलॉजिस्ट दिमाग का आ गया, सर न्यूरॉन सिस्टम जो भी हमारे दिमाग के बारे में चर्चा करेगा या उस पर डिसीज के बारे में बात करेगा वो न्यूरोलॉजिस्ट। बचा सर एक कौन सा, ये आ गया आपका पेडिट्रिशियन, पेडिट्रिशियन इनको बोलते हैं हमारा चिल्ड्रंस के बारे में जो स्पेशलाइज होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं सितारों के एक समूह को क्या कहते हैं, यानी ग्रुप ऑफ द स्टार्स। आपको सोलर सिस्टम नहीं है, सोलर सिस्टम होता है क्या, नहीं ना, सोलर सिस्टम किसका ग्रुप है, सब प्लैनेट्स का और स्टार्स का, दोनों का ग्रुप है। इसमें ज्यादातर हमें क्या देखने को मिलते हैं, सन और प्लैनेट्स। ओके प्लैनेट्स, प्लैनेट्स कहां से हो रहेगा सर, कॉमेट्स नहीं, कॉमेट्स क्या होते हैं, ठीक है ना, कॉमेट्स आपने टूटते तारा आपने बोला होगा, एक्चुअली टूटते तारा क्या है, ये एस्ट्रॉइड्स का एक अलग टूटा हुआ पार्ट होता है जो हमारे एटमॉस्फेयर में आता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में जैसे आता है तो इतनी स्पीड से आता है कि इसमें आग लग जाती है, और इसके आग लगने की वजह से इसकी पीछे की पूंछ बन जाती है एक चमकीली, तो आग निकलती क्या होता है, आग ऐसे निकलती है, आग निकलती है तो एक पीछे टेल बन जाती है, ये होते हैं टॉमगे, सॉरी कॉमेट्स बोलते हैं। एक बच्चा हमारा नक्षत्र मंडल, लिखा हुआ है नक्षत्र मंडल, ग्रुप ऑफ दी स्टार्स, कॉन्स्टलेशन, उर्सा मेजर आपने सुना होगा, पोलर बियर आपने नाम सुना होगा, तो ये आपको याद रखना चाहिए, ठीक है। ओके चलते सर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच गैस व्हेन सॉलिडिफाई इज कॉमनली नोन एज ड्राई आइस। अच्छा क्वेश्चन, बहुत बड़ा क्वेश्चन है, ड्राई आइस किसे बोलते हैं, ठीक है, इसका आंसर आपको डायरेक्ट बता देता हूँ, कार्बन मोनोऑक्साइड, नहीं सर कार्बन डाइऑक्साइड। अब आइए तो चल इसके बारे में जान लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बताया था ना, हमारे लिए अच्छी है खराब है, ये ग्रीन हाउस गैस है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस है, इसी की वजह से हमारा क्या होता है, ओजोन की लेयर भी हट रही है, याद करो, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए डेंजरस है। नाइट्रस ऑक्साइड, इसको एक और नाम से जानते हैं, लाफिंग गैस, क्या बोलते हैं बच्चों इसे, लाफिंग गैस, याद रखना। हैप्पी गैस, क्योंकि इसको कहते हैं, इसको एनवायरमेंट में छोड़ने से हंसी आती है, कि नाक में जाती है तो हंसना, इंसान हंसने लगता है, ठीक है, इंसान हंसने लगता है तो ये लाफिंग गैस है। और आता है हाइड्रोजन परऑक्साइड, एक्चुअली ये क्या डॉक्टर्स यूज करते हैं, ठीक है, मेडिसिन के तौर पे, तो कई बार मुंह के जो छाले हो जाते हैं या डॉक्टर्स जो डेंटिस्ट होते हैं उनको काफी यूज करते हैं, स्किन के अंदर यूज होता है, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड आपके काम का नहीं, ठीक है। इस छोटी सी वीडियो को मैंने केवल कुछ ही क्वेश्चन रखे ताकि इतने क्वेश्चन आप देख पाओ, इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप आगे की चीज जान पाओ, बाकी की आगे की चीज जो है वो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप आप सबको मजा लगा होगा, अच्छा लगा होगा। इससे रिलेटेड कोई भी आपको डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे पूछ सकते हो, फीडबैक दे सकते हो, ठीक है। आज के लिए इतना रखता हूँ, थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय बाय, हैव नाइस डे।